हमारे एक व्यूवर का सवाल है, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी से डी फार्म किया, अब बी फार्म रनिंग है, अब आगे क्या करना सही रहेगा। आप सोचिए, इन्होंने बीएससी माइक्रोबायोलॉजी किया, उसके बाद डी फार्म भी कर लिया, अब बी फार्म कर रहे हैं, मतलब लेटरल एंट्री वाले होंगे। डी फार्म डिप्लोमा कोर्स है तो 2 साल का रहता है, बी फार्म 4 साल का कोर्स है। तो उन्होंने सोचा होगा कि इस फील्ड में और ज़्यादा एक्सप्लोर करना है, एंड ही एंटर्ड एज लेटरल एंट्री स्टूडेंट। अब मे बी ये होंगे बी फार्म 3rd ईयर में या फाइनल ईयर में, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है। अब इनका कहना है कि आगे क्या करना सही रहेगा। ओ माय गॉड, इतनी सारी क्वालिफ़िकेशन होने के बाद भी जब आपको समझ नहीं आता कि आगे क्या करना है, तो समझ लीजिए कि आप अपने गोल के लिए स्पेसिफिक नहीं हैं, या आप बिना किसी डायरेक्शन के सिर्फ कोर्स पे कोर्स किए जा रहे हैं। आपके लिए मेरा एक बहुत अच्छा सजेशन है, मैं इसे बिना मतलब के आपको एडवाइस तो नहीं दूंगी, मैं आपको डायरेक्ट लॉजिकल सजेशन दे रही हूँ। आपके पास बीएससी माइक्रोबायोलॉजी ये डिग्री है, अब माइक्रोबायोलॉजी में स्पेशलिटी है आपकी, तो ये काम तो आएगा इंडस्ट्री में, बहुत अच्छा काम आएगा। आपने डी फार्म भी कर लिया है तो आप एक तो अपना मेडिकल शॉप वगैरह चला सकते हैं, और उसके एक्स्ट्रा बेनिफिट है आपके पास आपका लाइसेंस होगा, तो आप कभी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आपके पास बी फार्म, आप बोलेंगे बी फार्म रनिंग है, मतलब कुछ सालों में, 1-8 साल में आपका बी फार्म भी कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर बी फार्म मैं कह रही हूँ कि अगर आपका इंटरेस्ट, वैसे तो मैं इंटरेस्ट की बात नहीं करूँगी यहाँ पे, अगर आपने इतने सारे कोर्सेज़ किए हैं तो आप इंटरेस्ट के हिसाब से तो नहीं कर रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप तुरंत क्या करिए, इंडस्ट्री के हिसाब से प्रिपरेशन करना शुरू करिए। कहने का मतलब है, बी फार्म करने के बाद आप चाहे तो थोड़ा सा एम फार्म कर लीजिए, कोई एक सब्जेक्ट में, जैसे स्यूटिक्स में स्पेशलिटी ले लीजिए, उसके बाद यू मे गो फॉर इंडस्ट्री। आप बेस्ट सूटेड हैं इंडस्ट्री में, यू विल बी ईज़िली एक्सेप्टेड एंड ईज़िली आपको प्लेसमेंट मिलेगा, बिकॉज यू हैव स्पेशलिटी इन माइक्रोबायोलॉजी। इंडस्ट्री में माइक्रोबायोलॉजी का बहुत स्कोप है, एंड एट द सेम टाइम also you have license of pharmacy, you can also work as pharmacist, but मैं कहती हूँ कि you can explore more। इंडस्ट्री में प्राइवेट जॉब ही मिलेगी, बट यू विल बी गेटिंग मोर अपॉर्चुनिटीज़। गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना चाहे तो आप तो कभी भी जा सकते हैं, यू हैव 2 डिग्रीज और आप बहुत सारे फील्ड के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। आई सजेस्ट यू कि बी फार्म के बाद 2 ही साल लगता है एम फार्म करने में, एम फार्म कर लीजिए, और एम फार्म करने के लिए बी फार्म करते करते आप वो जीपैट की तैयारी कर लीजिए। जीपैट बहुत ईजिली क्लियर हो जाएगा। जीपैट क्लियर होने के बाद यू में अप्लाई फॉर एम फार्म इन स्यूटिक्स में, कहीं भी किसी भी कॉलेज में आपको मिल जाएगा। यू जस्ट हैव टू टेक द डिग्री एंड आफ्टर दैट यू मे एंटर फॉर इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री में कैसे जाएंगे सवाल आता है, तो इसके लिए मैं बता दूं, कई सारी कंपनीज इंटर्नशिप प्रोग्राम चलाती है, उसमें आप ज्वाइन करिए। 5 महीने, 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने की ट्रेनिंग इंटर्नशिप प्रोग्राम में जा सकते हैं, या फिर इफ़ यू हैव ऑल द स्किल्स देन यू कैन डायरेक्टली अप्लाई फॉर द इंडस्ट्री। बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स दे आर गोइंग ऑन, यू कैन ईजिली गेट इट। सो बेस्ट है डायरेक्ट बी फार्म करके इंडस्ट्री में ना जाए, 2 साल और करिए। इतना पेशेंस आपके में, आई कैन सी, इतने सारे कोर्सेज करने का पेशेंस हर किसी के में नहीं होता। आई सजेस्ट यू एम फार्म कर लीजिए एंड जस्ट गो फर्दर। एकेडमिक्स में अगर आपको जाना है, वैसे लगता तो नहीं है कि आप एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं, बट स्टिल अगर एकेडमिक्स में जाना है तो भी आपको एम फार्म तो करना पड़ेगा। सो सेम गोज, अगर आप इंडस्ट्री में और अच्छे पोस्ट पे जाना चाहते हैं तो आप पीएचडी भी कर लीजिए। स्यूटिक्स में एम फार्म करने के बाद पीएचडी कर लीजिए, या फिर आपका फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी है तो आप बायोटेक में भी कर सकते हैं। बायोटेक में भी आपका इंटरेस्ट है तो फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी में भी आप एम फार्म कर सकते हैं, और आप चाहें तो उसमें पीएचडी भी करें। उसके बाद जब आप पीएचडी के बाद जाते हैं तो अच्छा खासा आपका आरएनडी में जॉब लग जाएगा, सैलरी होगी, तो इंडस्ट्री में एक अच्छा सेटल लाइफ आपका हो सकता है। ऑफकोर्स स्ट्रगल इज़ एवरीवेयर, यू नीड टू वर्क हार्ड एंड यू वर्क हार्ड की सैलरी किसी भी नॉर्मल जो पर्सन है उससे ज़्यादा ही होगी। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, हैव अ गुड डे। अगर किसी के पास और कुछ बेहतर सजेशन है देन दे कैन पुट इट ऑन द कमेंट सेक्शन। आई विल रीड इट एंड शेयर इट विथ यू। थैंक यू सो मच।